नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मनासा में हुए अपहरण कांड को लेकर इस वक्त एक बड़ी खबर सरपंच बद्रीलाल दाहिमा से जुड़ी हुई आ रही, जहां पर पुलिस ने सरपंच को ढूंढ निकाला है। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह से लगातार पिछले 2-3 दिन से सरपंच लापता था और तमाम पुलिस प्रयास कर रही थी। पुलिस ने अपनी अपनी टीमें गाँव में बिछा रखी थी, जहाँ पर पता लगाया जा रहा था कि सरपंच कहाँ है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर हमारे सामने आई है कि पुलिस ने सरपंच को ढूंढ निकाला है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने इस मामले को लेकर, जिस तरह से हमने देखा था कि सरपंच के समर्थकों ने बालागंज में जाकर आरोपीकर्ता के घर पर जाकर हमला बोल दिया था, जिसके बाद पुलिस ने 500 से अधिक लोगों पर मामला दर्ज किया था। साथ ही पुलिस ने अगर मनासा के दिनेश राठौर अपहरण कांड की बात की जाए तो यहाँ पर पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिसमें 3 नामजद हैं। वहीं अगर बात की जाए तो अभी आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस ने अभी दोनों ही मामलों में किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन सरपंच को ढूंढ निकाला है। इसी मामले को लेकर हमारे चीफ रिपोर्टर दीपक खताबिया ने नीमच एसपी से बात की। आए सुनते उन्होंने क्या कहा। नमस्कार, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। जी हां, मनासा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 2-3 दिन के अंदर 2-3 लोगों का अपहरण हो चुका है और पुलिस लगातार इस मामले को लेकर मुस्तैदी है। और हाल ही में डायली के सरपंच का अपहरण हुआ, उसके बाद मनासा के आईटी सेल प्रभारी दिनेश राठौर का भी अपहरण हो गया है, जिसको लेकर पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है और कितने लोगों को इसमें नामजद आरोपी बनाया गया। आइए बात करते हैं पुलिस अधीक्षक सुब्रत कुमार वर्मा से। सर, स्वागत है वॉइस एमपी में। सर, देखा गया है कि रामपुरा के अंदर भी सरपंच का अपहरण हुआ, उसके बाद मनासा के अंदर दिनेश राठौर कांग्रेस के नेता उनका अपहरण हुआ। किस तरह के मामले देख रहे हैं, उसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, क्या है पूरा का मामला? ये जो एक रामपुरा का जो एक अपहरण का मामला हुआ था, उसमें एक सरपंच को अपहरण किया गया था। उसमें जो दूसरा पक्ष था और इनके फैमिली में रिश्तेदारी चल रही थी, वो रिश्ता टूटने के बाद इनका विवाद हुआ और उस प्रकरण में उसी क्रम में इनके साथ वो झगड़ा और गाड़ी में बिठाने वाली घटना हुई थी, जिसमें 365 एवं अन्य धाराओं में कायमी की गई थी। और आज जो अपहृत सरपंच थे उनको सकुशल बरामद भी कर लिया गया है और अभी पुलिस उनका मेडिकल करवाकर उनके स्टेटमेंट्स भी करवा रही है। और ये जो दूसरा प्रकरण आप बता रहे हैं, ये मनासा थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक दिनेश राठौर एक मीडिया से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जिनका वो सोशल मीडिया पर भी इनके मैसेजेस और बाकी मीडिया पे भी उनके जो है रिपोर्ट्स आते हैं। उससे कुछ लोग क्षुब्ध होकर उनके ऊपर अटैक किया था और उनको गाड़ी में बिठाकर कुछ दूर ले जाकर मारपीट करके फिर उनको छोड़ दिया था। और उसमें भी जो धाराएं होती है, वैधानिक धाराएं 325, 365 में तत्काल एफआईआर दर्ज कर लिया गया है उनके लिखित आवेदन पे और जल्दी उसमें गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि जो डायली के सरपंच का जो अपहरण हुआ था, उन सरपंच साहब को बरामद कर लिया गया है और सकुशल उनका मेडिकल कराया जा रहा है। और मनासा की घटना की बात करें दिनेश राठौर की, तो उस मामले में भी मामला दर्ज कर लिया गया। सर, देखा गया जो सरपंच साहब को जो अपहरण किया था उसको लेकर किस तरह की बातें सामने आई, सरपंच ने किस तरह की बातें बताई, क्यों अपहरण हुआ था, क्या था पूरा मामला? देखिए, अभी उनसे विस्तृत पूछताछ तो की जा रही है, बट जितना विवेचना में अभी तक तथ्य सामने आए थे उसमें दोनों पक्षों में के परिवारों में रिश्तेदारी की बात चल रही थी। और रिश्ता टूटने के बाद जो इनके यहाँ एक कल्चरल वो प्रथा होती है कि एक तो इनको अपना रिस्पेक्ट जो हर्ट होता है, ईगो हर्ट होता है, उसके कारण इसको बहुत वो सीरियसली लेते हैं कि हमारा रिश्ता क्यों तोड़ा, और उसमें हर जाने की भी बातें होती हैं। तो जो इनके वर्षों से प्रचलित प्रथा है और उसी क्रम में उसी विवाद के बढ़ने के बाद ये झगड़ा शुरू हुआ था और उसी क्रम में इनके साथ जो मारपीट हुई थी और उनको गाड़ी में बिठा के ले जाया गया था। तो उस में लगातार पुलिस लगी हुई थी, कई जगह दबिश दी गई थी, 5 टीमें उसमें पैरेलल चल रही थी और अलग अलग गांवों में दबिश दिया गया था और उसके फलस्वरूप आज उनको सकुशल बरामद कर लिया गया है। वैवाहिक संबंधों के चलते उनका अपहरण हुआ था, जो पुलिस ने उनको बरामद कर लिया है। सर, जो मनासा के हैं दिनेश जी राठौर, उसमें देखा गया जब उनका अपहरण हुआ कुछ राजनेता की बात आ रही है, इसमें कहीं ना कहीं राजनेताओं की बात सामने आ रही है कि कुछ राजनेताओं ने दोस्तापूर्ण उनको उठा लिया था। किस तरह का मामला सामने आया? देखिए, जो दिनेश राठौर हैं मीडिया से जुड़े हैं और साथ में कांग्रेस पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली एक पॉलिटिकल एंगल आ जाता है। बट जो मेन इशू था कि उनकी जो पत्रकारिता थी, जो मीडिया में उनके मैसेजेस थे, उससे जो दूसरा पक्ष था वो क्षुब्ध था कि उनको वो मैसेजेस के कारण जिस तरह से भी उनको अप्रसन्नता होगी, उस कारण ये घटना आगे हुई थी। और पॉलिटिकल एंगल तो खैर हमारे लिए मायने नहीं रखता, हम लोग तो जो भी उसमें वैधानिक कार्रवाई जो होनी है वो की जा रही है। सर, दिनेश राठौर मामले में अभी तक कितने लोगों को गिरफ्तार कर लिया, कितने लोगों को उसमें आरोपी बनाया गया है?
अभी इसमें 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है नामजद, और इसके अलावा 2 अन्य आरोपी उनके द्वारा लिखित आवेदन में दिया गया है। और उसकी पूरी तस्दीक हो जाने के बाद जो भी उन्होंने डिटेल बताया है, टेक्निकल डिटेल, और जो वहाँ पर साक्ष्य एकत्रित करने के बाद उन 5 की पुष्टि करके फिर गिरफ्तारी कर ली जाएगी। सर, तीनों जो गिरफ्तार किया और राजनीतिक क्षेत्र से आते हैं कि किस तरह का उनका कैरियर है? देखिए, उनके जो दिनेश राठौर हैं उनके द्वारा बताया गया है कि वो दूसरे राजनीतिक पार्टी से हैं, इस कारण से उनकी जो सोशल मीडिया के उनके मैसेजेस है उससे क्षुब्ध थे। हालांकि उससे पुलिस का कोई विशेष उसका लेना देना नहीं है। जो घटना हुई है उसके बेसिस पे कार्रवाई की जा रही है और घटना की तस्दीक की जाकर उनका डिटेल 3 लोग जो आरोपी बरामद किए हैं उनका क्या कैरियर है और राजनीतिक क्षेत्र से आते हैं, क्या है? देखिए, अब राजनीतिक किसका क्या पृष्ठभूमि है, किससे कौन जुड़े हुए हैं, उसका आईपीसी से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस विभाग से भी उसकी कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है। तो जो घटनाक्रम हुआ है हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं और उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे, अगर आरोपियों के बारे में और कोई खुलासा होता है तो उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दिनेश राठौर सर किस तरह का बयान दिया, किस तरह की बात की दिनेश राठौर ने? जैसा मैंने बताया कि अभी उन्होंने 3 नामजद आरोपी और 2 अन्य लोगों का नाम अपने लिखित आवेदन में दिया था, और उसके आधार पर 365 और 325 एवं अन्य धाराओं का शुमार किया गया है। और भी जो उनके डिटेल स्टेटमेंट एफआईआर के बाद जो लिए जा रहे हैं उसमें जो भी घटनाक्रम सामने आएगा उसके बेसिस पे आगे कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा, जिन्होंने साफ कहा है कि रामपुरा अपहरण कांड का मामले में जो डायली के सरपंच हैं उनको बरामद कर लिया गया है और सकुशल उनका मेडिकल कराया जा रहा है। वहीं मनासा का जो मामला था आईटी सेल प्रभारी दिनेश राठौर के मामले में 3 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है और उसमें तस्दीक की जा रही है और बहुत जल्द आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वॉइस एमपी के लिए दीपक ताबे की रिपोर्ट।